तिमीलाई एउटा कुरा भन्नलाई चाहेको तर कहिले नि भन्न नै नपाएको भनौ न भनौ मनको कुरा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रकाश शर्मा जी टॉक्स। और आज हम टॉक करने वाले हैं और एक विषय के बारे में। सो आज का विषय जो है सुसाइड के बारे में। जो भी इंसान जो है सुसाइड करा या आपको लगता है कि वो इंसान जो है डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने की सोच रहा है, उस व्यक्ति को आप जो है दया ही दिखा सकते हैं, सिर्फ यही कह सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे नज़र में और शास्त्र के नज़र में वो है एक हत्यारा है। हाँ जी, शास्त्र में लिखा है कि जो भी इंसान अपने शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है और सुसाइड करता है, ठीक है, वो इंसान महापापी है। हाँ जी, महापापी। भाई क्यों ऐसा? सर आप पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भाई देखो, हमारे शरीर में जो आत्मा है हम लोग ने डाला नहीं, या हम लोग के पास उतना शक्ति नहीं है कि हम उससे निकाल सकते। तो हम होते कौन है उसे हर्ट करने वाले? हाँ जी, हमारे शरीर के अंदर आत्मा बसा है, ठीक है, आपको तो पता ही है। और उस आत्मा को जब हमने डाला नहीं तो हमें हक होता भी नहीं है कि उसे निकालने का। तो हम लोग क्यों सुसाइड करते हैं? हमारे आत्मा को हम लोग कष्ट पहुंचाते हैं। ये बात जो है सोचने की बात है, ये बात जो है सोचने की बात है। जो भी इंसान सुसाइड करता है, शायद उन लोगों को ये अब मैं 4 श्लोक बताने जा रहा हूँ आपको, शायद वो लोग नहीं सुने या उनको नहीं पता या उनको नहीं को किसी ने कहा या वो लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि उन लोगों को देखने या पढ़ने के लिए। मगर अभी से इसी वक्त 5 मिनट में अभी इसी वक्त से जान लो ये 4 मंत्र जो श्लोक में कहने वाला हूँ। अगर आप लोग इस 4 श्लोक को आप जान लोगे तो शायद आपके दिमाग से जो ये सुसाइड करने का है ना, वो निकल जाएगा। प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये 4 श्लोक सुनने के बाद आप कहोगे भाई ये तो सही में है। ठीक है, अब सुनिए। फर्स्ट, अब पहले उससे पहले और एक मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे बैंक में आपके बैंक में जो है आपका अकाउंट रहता, ठीक है, आपके अकाउंट में आप पैसे डाल सकते हैं। क्या कोई और उसे निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। अगर निकाला तो क्या होगा? वह एक इलीगल एक्टिविटी हो जाता और आप उसे फाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा बसा है जो ऑलमाइटी का देन है, ठीक है, तो हम कौन होते हैं यार उसे हम नष्ट पहुंचाने के लिए? ठीक है, इस तो हम लोगों को एक स्पष्ट बात है कि हम लोग जो है सुसाइड करना गलत है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट श्लोक जो भगवत गीता में भी कहा है और सभी ग्रंथों में कहा गया होगा, ठीक है, वो है 2.62। भगवत गीता 2.62 में ये कहते हैं कि भाई आप फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, मगर उसका एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ कि नहीं? आप एक सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करते हो, ठीक है, आप विचार करिए, आप जरा आजमाइए। जो भी इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है, उसके बाद हल्लो वो सुसाइड में जाता है, वो एक ही बात, एक सब्जेक्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कोई भी कहा, वो बोलता है कहाँ है मरने के लिए, कहाँ है, वो फांसी दो, ठीक है, नाइफ दो, चाकू दो, मैं मर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ बोल के बोलता है। मतलब वो क्या है, सॉरी मैं एक्चुअली वहाँ पे मिस्टेक हो गया। 2.62 भगवत गीता में ये कहता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी इंसान सोचता है ना, वो तो करके दिखाता है। हाँ भाई, भगवत गीता 2.62 में ये श्लोक है कि जो इंसान एक पर्टिकुलर मैटर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सोचता है ना, वो उस पे करके ही दिखाता है। मतलब जो भी इंसान जो सुसाइड करते हैं ना, वो लोग उससे पहले, सुसाइड करने से पहले वो लोग उनके दिमाग में जो है माइंडसेट हो जाता है, कुछ भी कोई भी कहा मैं मर जाता हूँ, ठीक है, उसने यह कहा मैं मर जाऊँ, मैं करे, कहाँ है फांसी, कहाँ है नाइफ, कहाँ है बंदूक, कहाँ है, बोलते रहता, ठीक है। मतलब वो डराने की कोशिश करता, वो अपने दिमाग में जो है एक डर बैठाने के लिए, अगर मैं ऐसा डराया तो शायद मुझे सब लोग प्यार करते हैं के बोलते हैं ना, ऑब्वियसली हम नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तेरे को क्या हो ना बोल रहे, ये वो करते रहते। मगर वो क्या हो जाता, वो सोच का माइंडसेट ऐसा सोच, वो सब्जेक्ट सॉरी
एक सब्जेक्ट के ऊपर वो सोच रहा है तो वो जो है अनजाने में हो जाता है, हकीकत में हो जाता है, ठीक है। उसको उसका ब्रेन में फिक्स हो जाता है कि भाई कुछ भी कोई भी कहा मुझे मरना ही है। तो ये आप फोकस ही मत करो ना भाई, आप एक वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस मत करो जो आपको वो सुसाइड करने में लेके जाए। दूसरा श्लोक जो है 2.47 है, भगवद गीता 2.47 में ये लिखा है, ये बताते हैं कि आप जो है काम करिए, ठीक है, आप जो है काम करिए मगर उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको काम मिला, काम करो, रिजल्ट छोड़ दो। शायद उस रिजल्ट को क्या है आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। लोग क्या आजकल क्या करते हैं, मैंने ये काम किया मुझे ये चाहिए, मुझे ये काम किया मैं शायद ये ऐसा मेरा ये ऐसा सनाम आएगा, वो आएगा, ये क्या को भाई ओवर कॉन्फिडेंस होते आप, ओवर एक्सपेक्टेशन रखते भाई। इस दुनिया में सिर्फ आपको देखो, आप काम करो मगर उससे एक्सपेक्टेशन जो है छोड़ दो। जो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो भगवद गीता में क्लियर से कहा गया कि आपको जो है अपने काम से, अगर वो काम अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, अगर आपसे मतलब किसी और को अच्छा नहीं लगा तो वो छोड़ दीजिए आप, मगर आप अपना काम करिए, मगर उसका रिजल्ट, उसका फ्रूट आपके पास नहीं है, वो ऑलमाइटी के पास है। और एक 2.14 भगवद गीता 2.14 में ये कहा जाता है कि जैसे विंटर आता है, उसके बाद समर आता है, फिर रेनी सीजन आता है, उसी तरह जो है आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको किसी से इन्फ्लुएंस हो, भाई समर के बाद विंटर आता है, वही विंटर जाने के बाद रेनी आता है, रेनी मतलब ऐसे सीजन बढ़ता, मतलब चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं। और फ्रेंड्स एनिमी, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है तो ये मेरा हर सब कुछ है, ये मेरा लवर है तो ये मेरा लवर ही रहेगा, नहीं। आप जो है न्यूट्रल में रहो। भगवद गीता 2.14 में ये कहते हैं कि भाई आप न्यूट्रल में रहो भाई, फ्रेंड की जगह, मतलब आप जो भी आपका लवर है, ठीक है, तो आप ये मत समझ लेना कि भाई वो जिंदगी भर आपका लवर है, वो धोखा भी दे सकती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो ये मत सोच के चलिए कि आपको प्रॉफिट होगा, नहीं भाई, आपको प्रॉफिट होने के बाद आपको ऑब्वियसली अगर लॉस भी हो सकता है। मतलब आप जो है न्यूट्रल में रहना चाहिए, आपको जो है न्यूट्रल में रहना चाहिए। और एक श्लोक जो भगवद गीता में है 18.54, ओके, भगवद गीता 18.54, उसमें क्लियर से लिखा गया है कि भाई आप जो है ओवर एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दो, पहले तो एक्सपेक्ट ही नहीं करो, मत करो काम को, जो आप काम करते हो। ओवर एक्सपेक्टेशन तो बहुत दूर की बात है ना, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बाद ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर ओवर एक्सपेक्टेशन मत करोगे तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रहा फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता है ना। अब हमें क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग क्या है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, हम लोगों को डिप्रेशन या उसके बाद सुसाइड में जा सकते हैं। तो आप लोग एक्सपेक्ट ही मत करो, कुछ भी मत करो भाई। यही है 4 श्लोक, सुना दो आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में जो भी है, जो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, भाई ये श्लोक है भाई, पढ़ ले भाई। ऑलमाइटी बता रहे हैं भाई, ये शरीर जो है, ये आत्मा जो है ऑलमाइटी का है भाई। तुम कौन होते हो, हम कौन होते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो लाइक करो, डिसलाइक करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो। हाँ, थोड़ा कॉफ था इसलिए आई कुड नॉट मेक रेगुलर वीडियोस, ठीक है। मगर जो भी हम मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ थे, थैंक यू वंस अगेन, बाय।